हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनता की खबर में। दोस्तों, बीते 1-2 दिन पहले कस्बा लावड़ में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिनमें से एक भाई ने पुलिस से सहायता मांगने का प्रयास किया, तो वहां से पुलिस आई और दोनों पक्षों की बात करी। सुनने के बाद पुलिस का जो व्यवहार रहा था, हम आपको आगे चल के इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आप बने रहे हमारी वीडियो पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नुमाइंदे कस्बा लावड़ में उपस्थित हुए हैं और जिन घरों पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए, जिन पर लाठियाँ चार्ज की गई, औरतों पर जुल्म किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि गाली गलौज और उनके घर में तोड़फाड़ की गई। आइए बात करते हैं आज उन लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित परिवार। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार इनका नाम है। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार, कस्बा लावड़ से रहने वाले हैं। जिन लोगों पर जुल्म किया गया है, ये उनके बड़े भाई हैं। आइए जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या हुआ था। क्या विवाद था जी आपके बीच में जो झगड़ा हुआ? विवाद कुछ नहीं था, विवाद तो बस ऐसी मुँह भाषा हो रही थी हमारी जी आपस में। और जैसे फैंटम पे 2 दरोगा आए, जी उन्होंने मैंने उन्होंने कहा सहायता के लिए थोड़ा सा बुलाया था कि छोटे भाई को थोड़ा समझा दे। जी। इतने में ही उन्होंने ज़बरदस्ती चालू कर दी हमारे साथ अच्छा, में, ठीक। छोटे भाई के साथ में। जी तो हमारी मम्मी जैसे ही मान ले पकड़ने के लिए वो गई छोटे भाई को, जी उसे पकड़ा धकड़ी में यहाँ से छीना झपटी हुई। उसने दरोगा ने फैंटम पे जो था वो, जी उसने हमारी माँ को चाटा मारा, नल पे गिर गई हमारी माँ। जी उसके बाद में उसके हाथ में बाइक की चाबी थी। जैसे ही मान लिया गुस्सा आया आदमी को, ऐसे ही उसने ऊपर को उठा तो उसका यहाँ हल्की सी घरोस लगी चाबी की। उसने फिर फैंटम वाले ने फ़ोन करा, वीडियो बनाई, थाने से फोर्स बुलाई। जी। उन्होंने फोर्स वालों ने नहीं देखा ये बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है या महिला है या यानी कौन है। फोर्स ले वालों ने कोई मामला जानने की कोशिश नहीं नहीं, की? कुछ नहीं। लेडीज पुलिस एक नहीं थी, कोई भी सारे जेंट्स से एसओ। आपके परिवार की औरतों पे हमला किया गया जी, बिना लेडीज पुलिस के? बिना लेडीज पुलिस के, कोई लेडीज पुलिस नहीं। इन्होंने ऐसा पिटा है, उनके मलमूत्र मतलब कपड़ों में निकल गया। घर में घुस घुस के तोड़ अच्छा। फोड़ करी, जी मारा पिटा इतना बहुत बेरहमी से। और 4 लेडीजों को जो पड़ोस में थे उनके घर में भी तोड़ फोड़ की। और जी छतों पर को जाकर उनके दरवाजे तोड़े। जी। छतों पर से पड़ोस में से ले जाकर लेडीजों को नीचे घसीट के पीटते हुए लेकर आए, बिना पूरा मामला जाने के बिना पुलिस ने पूरा आपके मामला पास जुल्म जाने। किया? और अब जाके ये दरोगा जी कहते हैं जो फैंटम पे थे कि अब ये हमारा जो है थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर जी। कि मेरे क्या चार प्रेशर बना रहे हैं? मेरे 4 बहनें कुंवारी हैं। अच्छा। ये हमें जरा थोड़ा सा वो दे दो, जरा फैसला करवा दो हमारा। जब 4 बहनें नहीं थी कुंवारी, जब 6 दिन पहले जमा हो रहे हो, हमारी माँ बहनों पे लठ बजा रहे थे। यानी आप फैसला करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है, हमें तो जेल में चाहिए सारे के सारे। अच्छा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े हैं? हाँ, हमें न्याय चाहिए, हमें नहीं, हमें फैसले से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, न्याय के लिए आपने किसी से गुहार लगाई? जी लगाई, किससे आप मिले? सभी सभी से मिल रहे, जो भी आ रहे हैं, हम तो सभी से मिल रहे जी। अच्छा, सभी से मिल रहे। जी, ये पीड़ित परिवार से और एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार सभासद। मनोज कुमार सभासद। जी सर। आप मौजूद नहीं थे, आपने उसके बाद हालात जानने की कोशिश की होगी, आपको क्या मिला, क्या सच्चाई सामने आई? अब यही 8 सेकंड की वीडियो देखी थी मैंने, सच्चाई तो ये ठीक बता रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने हमला करा। यानी पुलिस वालों ने यहाँ बस्ती में आके जुल्म किया, जी हाँ। ये पुलिस वालों की गलती रही है। हाँ आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं? जी, बिल्कुल रखता हूँ। मैं था नहीं, मेरी मतलब बीमार है, उस टाइम में थाने में मेरठ था। अच्छा, आप मेरठ थे? मेरठ था। आप अंदर थे तो आपने उसको देखा तो होगा, सुना हाँ होगा, देखा, क्या हमने देखा आपने? देखा मतलब जैसे लेकर जा रहे हैं इन पे मारपीट करी, लेडीज पे हाथ उठाना। जी आप तो जेंट्स हो, जी। कह रहे एक फटदनी सी नु यहाँ से फटदनी से डंडा मार दिया आपके हमारे। आपके डंडा मारा हाँ गया? जी, हमारे एक डंडा यहाँ लगा, 2 यहाँ पे लगे और 3 कमर में लगे। अच्छा, इतना कहने पे कि बिना लेडीज पुलिस के आप यहाँ इस तरह नहीं कर सकते? हाँ, ऐसे तुम अत्याचार नहीं कर सकते, तो गैलदनी से हमारा डंडा मार दिया। फिर इन सब लोगों को अंदर को खींच के ले जाके जी चोरों की तरह, गुंडे बदमाशों की तरह पीट रहे थे। चौड़े में ऐसा क्यों हुआ ऐसा? और एक बात और, जी जी
अपना जुर्म छुपाने के लिए सामने से डीवीआर उतारे इन्होंने। सबके कैमरे कैमरे उतार लिए गए हैं। कैमरे उतार लिए गए सब। इधर सामने कैमरे लगे होते उनके डीवीआर निकाल के लेके गए अपना सबूत मिटाने के लिए। 7 मोबाइल छीन के लेके गए। मोबाइल आपको वापस नहीं मिले? मोबाइल डिलीट करने के बाद में वापस दिए गए। डीवीआर लौटा दी गई? डीवीआर भी लौटा दी गई, लेकिन जो उसमें जो प्रोसीजर था यहाँ का, जी, यानी वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जी डिलीट करके जब दिया गया डीवीआर। साथियों, आज हम कस्बा लावड़ के एक पीड़ित परिवार के पास, जिसके पास पुलिस ने बहुत ही बर्बरता के साथ जुल्म किया और धीरे धीरे कई लोगों से हमारी बात हुई। खुले तौर पर इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की गई है, औरतों को भगा भगा पीटा गया, हमारे घरों में तोड़फोड़ नुकसान की गई, हमारे बच्चों को पीटा गया और औरतों पर हाथ उठाया गया उस दशा और दिशा में कि जब पुलिस अपने अनुशासन में नहीं थी। लेडीज़ पुलिस के बगैर यहाँ औरतों के साथ इस तरह जुल्म ज्यादती की गई है। उसी के लिए पूरे देश में आवाज़ उठाने वाली वाहिद पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी के कुछ लीडरान हमारे यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, ये इनकी हक की लड़ाई को लड़ने की कोशिश कहाँ तक करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नासिर खान, युवा नेता AIMIM और फुरकान इस्लाम खरदोनी से। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दें। मैं फुरकान इस्लाम खरदोनी और MIM पार्टी मेरठ से। तो आज हमने मतलब कई रोज़ से वीडियो वायरल थी, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है, जिसने भी देखा उसी का दिल दहल गया जी। तो हम ये सुन के हमारा पास का मामला है लावड़ का जी, तो हम इसलिए आए। पर हमारी सिर्फ यही मांग है कि जब तक पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा जी, तब तक हम ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम पीड़ित परिवार के साथ ही यहाँ से लेकर लखनऊ तक जहाँ तक भी कार्रवाई हमारे बस की होगी हम करने के लिए तैयार। क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? आपको इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मुकदमा सबसे पहले तो डॉक्टरी रिपोर्ट तो करा ली है, उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट लेने के बाद में और पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमा उच्च अधिकारियों के द्वारा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के द्वारा कराएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीड़ित परिवार फैसले पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? फैसला तो ये इनकी पीड़ित परिवार की बात है, लेकिन हमने तो इनसे ये कहा कि फैसला किसी भी उसमें नहीं करना 10 महीने। पुलिस वालों पर जो उन्होंने किया है उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। MIM पार्टी के एक युवा नेता नासिर खान राधने से मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जी, आप तो काफ़ी दूर से रहने वाले हैं, फिर आपको यहाँ की खबर किस माध्यम से पता चली? देखिए, हमारे साथियों ने हमें टेलीफोन करके बताया कि लावड़ में एक जुल्म ज़्यादती हुई है जी, दलित भाइयों के साथ। उसकी खबर मिलते ही हमने 2, 3, 4 साथियों को टेलीफोन करके हमने कोशिश की कि भाई हम दुख में शामिल हो जाएं, जो जुल्म हुआ है जी, उसमें शामिल हो जाएं और ये जानना चाहा कि भाई क्या हुआ है। ये बहुत निंदनीय घटना है और हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो भारत में चल रही है, ये मनुवादियों की सरकार है। ये कोई सरकार नहीं है, ये मनुवादियों की सरकार है। मनुवादी इस देश में आज़ादी से पहले भी इस देश की जनता के मुखालिफ रहे हैं और उसी पैटर्न पे हुकूमत हासिल करने के बाद भी आज भी मनुवादी उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। ये कोई सरकार नहीं है, ये चोर और चक्कों की सरकार है और इससे जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो घटना लावड़ में हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम इसमें सरकार को दोषी नहीं बल्कि ज़िले के आला अधिकारियों को भी दोषी मानते हैं। जैसा हमें सुनने को मिला कि यहाँ जुल्म ज़्यादती होने के बाद, दबाव बनने के बाद SSP महोदय मेरठ ने पुलिस चौकी को सस्पेंड किया। ये एक तरीके से वो भी जुल्म में शामिल है। यहाँ मेरठ ज़िले के SSP भी जुल्म में शामिल हैं, क्योंकि सस्पेंड करना किसी मसले का हल नहीं है। जब तक कि यहाँ ज़िले के कप्तान को, जो ज़िले का जिम्मेदार है, उसको जालिमों के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए था। ये यहाँ सस्पेंड करने का मसला नहीं है, बल्कि जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय को ये खुद स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जो धाराएं बनती हैं उनको अब तक जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि यानी आप एक तरीके से सस्पेंड ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से नौकरी से हटा देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो ये पैगाम लेकर आए हैं और ये कोशिश करेंगे कि अभी हम इसकी रणनीति बनाएंगे बैठ करके कि जिन लोगों ने, मान लो 2 भाई विवाद करते हैं, लड़ते हैं, उनको सज़ा मिलती है, FIR दर्ज होती, कोर्ट में जाते हैं, उनके खिलाफ फैसला एक दूसरे के खिलाफ होता है। इसी तरीके से यहाँ पुलिस ने जुल्म ज़्यादती की है और जुल्म ज़्यादती करने वालों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले आगे जो जुल्म होता है उस पर एक रुकावट हो। इसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम ज़िले की यूनिट बैठेगी, रणनीति बनाएगी और परिवार के लोगों को शामिल भी किया जाएगा और बैठ कर के इस पर रणनीति बनेगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि जब तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो इस दबिश में शामिल थे
उनके खिलाफ जब तक मुकदमा लिख करके FIR दर्ज हो करके उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये पीड़ित परिवार इंशाल्लाह खामोशी से नहीं बैठे। एसएसपी महोदय के इस कारनामे से कि चौकी को सस्पेंड किया गया, तो आपके तो कहीं न कहीं हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि एसएसपी महोदय आपकी तरफदारी करेंगे, आपकी बात को मानने में आसानी होगी। देखिए, हौसले बुलंद नहीं है, ये तो SSP महोदय ने अपने बचाव के लिए ये कारनामा किया है। उन्होंने पीड़ित परिवार की भलाई में कोई काम नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि दलित इकट्ठा ना हो जाए, और इकट्ठा होकर के मेरे दरवाजे पर अगर आया तो मेरे पास एक कहने के लिए दरवाजे ये बात रहेगी कि मैंने चौकी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। SSP महोदय ने ये काम पीड़ित परिवार की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। कि अब SSP महोदय को ये काम करना होगा, FIR इनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ लिखवानी होगी, जो भी इस दबिश में शामिल थे, 10, 20, 50 लोग जो भी थे। और हम ये कोशिश करेंगे जब तक उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम कोशिश करेंगे और ये परिवार के साथ बैठे फिर आते रहेंगे इंशाल्लाह। इसकी बैठ करके 2 दिन 3 दिन में रणनीति बनाई जाएगी। इतने हम शासन और प्रशासन पर नजर बनाए हुए हैं कि या तो इतने स्वयं शासन प्रशासन SSP महोदय संज्ञान ले ले, और अगर संज्ञान नहीं लिया तो 2 दिन 4 दिन में रणनीति बना करके फिर इंशाल्लाह मजबूती से डंडा झंडा लेकर के लड़ा जाएगा, और उन जालिमों के खिलाफ FIR दर्ज करा करके उनको जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई लीडरान, कई मेंबरान हैं, हम मौजूद थे। लेकिन एक बार फिर पीड़ित परिवार से बात करते हैं।